शीला अग्रवाल जब इनको बोलती है कि हम क्या है, उस टाइम में आज़ादी का देश जो था एकदम लास्ट मूवमेंट में था, 46-47 15 अगस्त 1947 1947 को ही हमारा देश आज़ाद हुआ ना। तो वो जो पीरियड था वो ऐसा पीरियड था कि घर में रहना कोई पसंद नहीं कर रहा था, सब किसी न किसी तरह अपने देश को आज़ाद कराना चाह रहा था। वैसे ये भी इनके अंदर भी वही ज्वाला थी, मुन्नू भंडारी भी उसी ज्वाला से वो आज़ादी की लड़ाई में भाग लेती है। कैसे कैसे भाग लेती है? प्रभात फेरी, सुबह सुबह मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग जो प्रेयर होता है 26 जनवरी को जो हम लोग लगाते हैं। पर लेकिन ये तब का था कि सब सोया हुआ रहता था और सबको जगाना कि उठ चल, देश के लिए हमको लड़ाई करना है। प्रभात फेरियाँ, हड़तालें, जुलूस, भाषण, हर शहर का चरित्र था और पूरे दमखम और जोश खरोश के साथ इन सब से जुड़ा हर युवा उन्माद में था। अब क्या कहता है कि उस समय 1946-47 का टाइम हमारे इंडिया का कैसा था? तो मॉर्निंग प्रभात फेरी, हर जगह हड़ताल, हर जगह जुलूस, सब क्या कह रहा था? हमको आज़ादी चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए। किसके विरुद्ध? अंग्रेज के विरुद्ध। पूरे दमखम जोश से सब जुड़ना हर युवा का उन्माद था। जितना भी युवागण था वो सब चाहता था कि कैसे भी हम अपने देश को आज़ाद कराने में हमारा भागीदारी हो। मैं भी युवा थी। शीला अग्रवाल की जोशीले बातों ने रंगों में बहते हुए खून को लबे में बदल दिया। अब क्या कहती है कि हम भी युवा थे, उस टाइम हमारे अंदर भी ज्वाला धधक रहा था। और वो ज्वाला कौन धधकाया? तो शीला अग्रवाल के लेख ने। वो जो हमारे साथ बहस करती है, किताबें पढ़ाई, वो हमारे अंदर में, हमारे शरीर में खून को जो है लवा में बदल दिया कि हमको भी देश के लिए कुछ करना है और मरना है। जोशीले खून को लवा में बदल स्थिति यह हुई कि भावंडर शहर में मचा हुआ था। एक घर में था और एक घर में पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक थी कि उनकी उपस्थिति में मैं घर में आए लोगों के बीच बैठूं, उठूं बैठूं, जानू समझूं, हाथ उठाकर नारे लगाते हड़ताली। अब क्या है कि अब इनका क्या था, जो उस टाइम में हर जगह नारा शोरगुल हल्ला था। अब इनका पिताजी को ये मंजूर नहीं था कि हमारी बेटी रोड पे जाके हड़ताल करे या नारेबाजी करे। उनके पिताजी चाहते थे कि जितना भी पॉलिटिशियन आता है उसी के साथ बैठे और उसका सिर्फ बहस सुने। कहाँ सुने? घर के अंदर। यह हुई कि अब शहर में बवंडर बोले तो तूफान आता है ना, तो हवा का तूफान जो होता है वो घर पेड़ पौधा पत्तियों को उड़ाता है। यहाँ क्या चीज़ का बवंडर था? तो आज़ादी का बवंडर था, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता की बवंडर था। हर आदमी सिर्फ एक ही मकसद से भारतीय खड़ा था कि हमको आज़ादी लेना है, चाहे जैसे हो। अब क्या है, पिताजी करवाती लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती लड़की को अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। अब इनके पिताजी ये कभी नहीं मंजूर करने वाले थे कि उनकी बेटी चौराहे पे जाकर स्ट्राइक करे, नारे लगाए। अब वो जो है, इनको ये भी डर लग रहा था कि अगर हम बाहर जाके इन्वॉल्व होते हैं इस लड़ाई में, तब हमारे पिताजी हमको सपोर्ट करेंगे या हमारे अगेंस्ट जाएंगे, ये भी डर इनको था। हाँ, निषेध सारी वर्जन सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है यह तभी जाना और अपने क्रोध से सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ, जैनेंद्र से शादी के तब तक वह चलती रही। अब क्या बोलती है कि हमारे पिताजी, हमको डर लग रहा था कि हम अगर बाहर जाके नारा लगाएंगे, जोशीला भाषण देंगे, तब हमारे पिताजी गुस्सा होंगे। लेकिन उसको वो भूल जाती है कि पिताजी को जो करना है सो करे, हम तो क्या करेंगे, हम तो देश को आज़ाद कर कर रहेंगे। और अपने पिताजी के डर को छोड़कर यह क्या है, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होकर चौक पे नारा लगाना, भाषण देना सब स्टार्ट करती है। अब क्या बताती है कि हमको पिताजी से टक्कर लेना बोले तो पिताजी का बात नहीं सुनने का सिलसिला तब तक चला जब तक ये शादी नहीं हो जाता। ये अपने पसंद से शादी करती है, तब भी इनके पिताजी इनके अगेंस्ट ही थे।
यश कामना, बल्कि कहूँ कि यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी और उनके जीवन की धुरी था कि वह सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते मैं 1-2 बार उनके प्रकोप से बच गई। अब क्या कहते हैं, उनके पिताजी तो बहुत कड़क स्वभाव के थे, सिद्धांत के पक्के थे, वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी ऐसा हो, लेकिन देख कैसे उनका नेचर चेंज होता है। एक कहानी बताती है कि एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न हो। अब क्या हुआ, ये जो कॉलेज में क्या है, तो बार बार कॉलेज में सबको एकजुट करके और ये देश के प्रति जागरूक करती थी ना, तो कॉलेज में इनके ऊपर अनुशासनात्मक बोले तो डिसिप्लिन से रिलेटेड मुकदमा चलाना था। वो मुकदमा चलाने के लिए इनके पिताजी को कॉलेज से निमंत्रण आता है। अब क्या है, जाइए, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूले हो गए। अब इनको पिताजी को बुलाया गया कॉलेज में। क्यों बुलाया गया, तो इनके बेटी मुन्नू भंडारी के ऊपर केस चलने के लिए कि ये गलत काम करती है, ये लड़की लोग को उकसाती है, यह लड़की मुझे कहीं, जैसे ही लेटर आके जैसे ही उनके हाथ में मिलता है, आग बबूला होना बोले तो क्रोधित होना। अब इनके पिताजी के हाथ में वो लेटर आया। अब जो पिता अपने बच्चे को बाहर निकल के कुछ करने देना नहीं चाहते थे, उसके पास लेटर आता है कि तुम्हारे बेटी के ऊपर केस क्यों नहीं हो, तब यह आग बबूला हो जाती है, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। क्या कहते हैं, जो ये लड़की ऐसी है जो हमको किधर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।